जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के लिए हम आज लोग डिस्कस करेंगे कि समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसको डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आपका टीयर 1 या टीयर 2 में आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक हमने एक लाइन ड्रॉ इधर की है, एक ये लाइन ड्रॉ की है, एक ये रहा और एक हमारा ये रहा। ठीक, ये ए नाम दिया, एक बी नाम इधर दे दिया, ये सी रहा और ये डी रहा। नाम से पता करें क्या है ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक। तो हमारा जो ए बी होगा वो समांतर होगा किसके, सी डी के, और जो ए डी होगा वो हमारा समांतर होगा किसके, बी सी के। ये लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, इसको हम L मान देते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी डी हमारी कैसे होंगी, इक्वल होंगी, और ये आपकी ये इक्वल होंगी। ठीक, चलो दूसरा पॉइंट हम बना के लिखते हैं कि ए बी हमारा बराबर होगा सी डी के, तथा ए डी हमारा इक्वल होगा इसके बी सी के। ये दो चीज़ें क्लियर हुई, देखता हूँ। हाँ, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल जो हमारा ए होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, और जो हमारे पास एंगल बी होगा वो आपका एंगल डी के इक्वल होगा। एक समांतर चतुर्भुज में ये सारी चीज़ें हम लोग नोट करेंगे और इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। और एक चीज़ और जानेंगे, नंबर 4, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी प्लस एंगल ए के इक्वल होगा। ये सभी किसके 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये एंगल प्लस ये एंगल 180 अंश का होना चाहिए, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 का होना चाहिए, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 का होना चाहिए, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ से हमने ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। जब ऐसे मिलाएंगे तो हम इस चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्या है, विकर्ण। विकर्ण के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि इनके जो विकर्ण होंगे ना वो बराबर नहीं होंगे। ए सी और बी डी इक्वल नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गई। ये टोटल बराबर नहीं होंगे, और ये जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का समांतर चतुर्भुज में एक चीज़ ध्यान रखें, ये एंगल 90 नहीं होगा, ना ये 90 होगा, ना ये 90 होगा, ना ये 90 होगा, ना ये 90 होगा। ठीक है, ये एंगल आपका 90 नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का आपसे क्या पूछता है, क्षेत्रफल निकलवाता है। एक चीज़ हमारे समझ में आ गई। 5वां नंबर हम लिखेंगे, इसके जो विकर्ण होंगे वो इक्वल नहीं होते हैं, अर्थात ए सी जो होता है वो नॉट इक्वल होता है बी डी के। ये कंडीशन होगी। 6 नंबर पे देखते हैं क्या एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया कैसे निकलता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है।
तो उससे पहले हम फॉर्मूला से पहले थोड़ी सी चीज़ जानते हैं। यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, एंगल डी से रेखा ए बी पर एक लंब डाला, ठीक है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री बना जाके ये हमारी क्या हो गई, एच हो गई। ये हमें क्या मिल गई, हाइट मिल गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या जो एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आना चाहिए, अर्थात हमारा जो क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का हमारे पास ये एल है, ये एच है। अगर हम इस एंगल में देखेंगे, एक अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं इस वाले पे, तब हमें एक चीज़ समझ में आएगी एरिया कि हमारे पास जो एल होगा वो हमारे पास इंटू एच होगा। ये हमारे पास हाइट ये होगी जाके, ये हमारे पास हाइट ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि इस लाइन से इस पर लंब अगर डालते हैं, इसको H1 नाम दे देते हैं। इस लाइन से हमने यहाँ पे एक लंब डाल दिया, ठीक। ये भी 90 डिग्री बना जाकर, तो इसका नाम हमने H2 दे दिया। तब इस कंडीशन में क्या होगा जाके, ये H1 तथा V इंटू H2। ये भी आपका एरिया होगा। अगर ये आपको दे रखा है फाइंड करना है, तो आपका ये एरिया निकल के आ गया, ठीक है। ये H2 हो गया। जो इसके विकर्ण होते हैं वो इसके क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। विकर्ण जो होंगे इसके, ये जो AC और BD जो विकर्ण है वो इसको बराबर दो भागों में विभाजित कर देता है। हमारे समझ में आ गई। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, जिससे कि और भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और भी कोई इशू रहेगा तो क्वेश्चन से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो क्वेश्चन नोट है हमारे आगे। एक समांतर चतुर्भुज के का क्षेत्रफल जो है वो 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। 1000 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल दे रखा है। करत तथा संगत भुजाएं जो है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक समांतर चतुर्भुज है, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा समझ लीजिए कौन सी चीज़ें क्या है, ठीक। कह रहा है कि संगत भुजाएं 3 और 2 हैं। संगत भुजाएं, एक ये भुजा ली और एक ये भुजा ली, आमने सामने की भुजा इक्वल होंगी, ठीक है। हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 2 है। ये भी 3 होगी और ये 2 होगी। अब कह रहा है कि यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, जो बड़ी भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से जो डाला है ये सबसे ऊँची होगी, तो ये 20 सेंटीमीटर, इसी को हमने H1 नाम दिया था लास्ट, अगर आपको याद हो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटी भुजाओं के बीच की दूरी होगी, ये इसको नाम हमने H2 दिया था, ठीक है। तो कह रहा है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, यानी कि हमें H2 निकालना है। क्षेत्रफल यानी कि हमें एक एरिया हमारे पास दे रखा है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि L यानी कि 3 और इंटू था H1, या फिर हम लगा सकते हैं V इंटू H2 भी लगा सकते हैं, ठीक। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं एरिया, क्योंकि 1000 को मैं कोई मैटर करता नहीं कि दोनों का ही इक्वल रह रहा है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, H2 चाहिए। तो H1 हमारे पास ये रहा, ये नीचे गया तो हमारे पास H2 हो गया, B सेम रहा और L हमारे पास नीचे आ गया, ठीक है। तो H1 हमारे लिए 20 दे रखा है और H2 हमें फाइंड करना है। B हमारे पास कितना है, B हमारे पास ये 2 रहा और ये हमारे पास 3 रहा, तो मतलब, और H2 की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई वो 30 सेंटीमीटर निकल के आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। बस ये डायग्राम की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बनाना ज़रूरी था। डायग्राम की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज
डायग्राम बनाते हैं वैसे समझने के लिए देख लीजिए, लेकिन पेपर में होगा तो मत बनाना, बस सॉल्व कर देना ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज कह रहा है कि पी क्यू क्रमशः बी सी पर के मध्य बिंदु पर ये पी है और यहाँ पर इसके मध्य बिंदु पर ये क्यू है। कह रहा है यदि ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी यानी यहाँ से ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल हमारे लिए 12 दे रखा है और ए पी क्यू ये और ये हमसे पूछा है, ए पी क्यू का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझिए, अगर हमारे पास जो क्षेत्रफल ए बी सी का दे रखा है ये 12 दे रखा है, जब 12 इसका है तो 12 इस वाले ए डी सी का भी 12 होगा, यानी पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जाके 24 होगा। अर्थात जो हमारे पास एरिया आएगा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का, तो वो कितना आएगा जाके 12 इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 24 आ गया। ठीक, हमसे पूछा कि इसका क्षेत्रफल है ट्रायंगल ए पी क्यू का। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 × 8 कर देना और पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 8 × 3 = 24 हो गया, बराबर कितना आ गया जाकर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो डायग्राम से भी सॉल्व हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनको सॉल्व ही किया। तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लिखा हुआ कि समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। अगर इसमें क्वेश्चन में डायग्राम बन के आ रहा है तो आप उसके वजह से कर दीजिएगा, नहीं बन गया कोई बात नहीं। तो बना लीजिए भुजा ए बी सी को, सॉरी ए बी को बड़े हुए भाग, एक ए बी भुजा इसका जो भाग बढ़ा हुआ है वो ई तक जा रहा है। ठीक है, अगर ए बी ई के इक्वल है, अगर डी बाई ई को मिलाने पर डी बाई ई को हमने यहाँ पे मिला दिया, तो ये जो यहाँ पे काट रहा है ये बिंदु पी है। यदि बी सी 15, ये वाला जो दे रखा है बी सी 15 दे रखा है, जब ये 15 है तो ये भी हमारा कितना होगा 15 होगा। वही समांतर चतुर्भुज हमने बताया था, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। पूछा आपसे क्या बी सी की वैल्यू पूछी है, उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है। जब भाई ये दोनों इक्वल हैं और डी और ई ये जो लाइन इसको दोनों को मिला के जा रही है, तो एक ही चीज़ कन्फर्म हो कि बी सी जो हमारा है, ये जो पी गया है वो इसके हाफ से गया है। अर्थात जो पी सी की वैल्यू यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 15 के हाफ हो जाएगी, यानी 7.5 आपका यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं था। ये जो क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का, बहुत मतलब समझने वाला क्वेश्चन है, आराम से इसको समझ के, वैसे तो टफ है लेकिन अगर देखा जाए समझ के इसको हम बहुत जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जो है ए बी सी डी है, ऐसा ही डायग्राम बन के आया है क्वेश्चन में। तो ओ बी सी में इसका जो क्षेत्रफल है वो 19 दे रखा है। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी इसका जो क्षेत्रफल है वो उन्होंने दे रखा है ओ बी सी, यानी इस एरिया का क्षेत्रफल इन्होंने आपसे पूछा है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए से सी का एक विकर्ण खींच लिया। जैसे हमने विकर्ण खींचा, हमें एक चीज़ पता है, जो विकर्ण होते हैं वो आपस में मतलब इसको बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब ये जो विकर्ण होगा, सपोज दैट कि 10 है तो 5 ही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। जब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए 12 तो 6 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक, कितनी सी चीज़ आपको कन्फर्म हो जानी चाहिए। कि इसका हमने जो नाम दिया है यहाँ पे हमने ए बी सी डी ई इसको नाम दे देते हैं। अब हमें क्या एरिया की अगर हम बात करें तो हमें इस पूरे का एरिया पता है, ओ ए बी का एरिया हमें पूरा पता है कितना 19 है। हमें ओ ए ई का एरिया, अगर हम इसको यहाँ पर इसका एरिया हम ए मान लें और इसका एरिया हम बी मान लें, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसका एरिया हमने ए मान लिया और इसका एरिया हमने क्या मान लिया, ए माना तो ये बराबर है ये इसके बराबर, तो ये भी एरिया इसका ए होगा। सपोज दैट कि ए ई बी, इसका एरिया हमने बी माना और इसका एरिया भी हमने बी माना। ठीक है, क्योंकि ये एरिया
और ये एरिया इक्वल होगा। ये दोनों बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अगर पूरे ट्रायंगल की बात करें ए बी सी, तो ये जो इसके इनको मध्य भुजाएं हैं ना, तो मतलब मध्यकाएँ हैं इसके लिए बोलेंगे, ठीक है। इस ए बी सी की बात करें हम, ए सी ओ की अगर बात करें तो ई ओ है, ये मध्यकाएँ हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करवा रहा है ओ बी सी। ओ बी सी हमारे पास कौन सा होगा, अगर हम इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं तो हमारे पास ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो हमारे पास ये जो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो किसका निकल के आ जाएगा, ओ बी सी का क्षेत्रफल ए और ए प्लस बी का निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ओ ए बी भी ए प्लस बी है और ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है वो हमारे लिए 19 दे रखा है। तो कहने का मतलब ये कि ये भी आपका 19 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसका पार्ट हमें सेकंड लाना होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। ये जो आपका पार्ट था, ये इसका फर्स्ट था समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।